अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए ओके, चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हर दिन की तरह आज भी साथियों हमने आपको लिया है प्रैक्टिस सेट, और चूंकि प्रैक्टिस सेट जरूरी है तो देखते हैं इस टोटल जो प्रैक्टिस सेट है वो एन साथियों निसाब के मुताबिक है। इसमें कितना सवाल आपका सही होता है इसको साथियों हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एक बार प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला सवाल है एक नंबर में, मुअल्लिम में दर्जे झैल में से किस बात का होना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों से मुझे यह कहना है कि पढ़ने के लिए कम, कमेंटबाजी करने के लिए ज्यादा लोग। कुछ लोग जो हैं उनको अभी कमेंटबाजी का लत खत्म नहीं हुआ है। आप एक बात याद रखिए, आप अगर पढ़ने के लिए हैं, पढ़ने के नियत से आए हैं, तो सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए पढ़ना, न कि दोस्ती यारी, कमेंट, हाय हेलो, ये सब पर फोकस करने से आपकी लाइफ बर्बाद होगी और आप पढ़ भी नहीं पाएंगे और एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर ये आप जिंदगी भर करते ही रहिएगा, है ना। तो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ाई पर फोकस करेंगे, है ना। मुअल्लिम में दर्जे झैल में से किस बात का होना जरूरी है। मुअल्लिम किसको बोलते हैं भाई? तो मुअल्लिम बोलते हैं उस्ताद को, यानी उस्ताद के अंदर मंदरजा झैल में से कौन सी बात का होना जरूरी है। मजमून पर उबूर, यानी जो पढ़ा रहा हो उसकी मुकम्मल जानकारी उसके पास हो, बिल्कुल सही है। नफ्सियात की मालूमात, मतलब यह हुआ कि वो बच्चे के मजाज को परखता हो, यह बात भी सही है। नए नए तदरीसी तरीकों से वाकफियत, यानी अभी क्या क्या डेवलप हो रहा है ये चीजें उनके अंदर होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें एक उस्ताद के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए साथियों एक का क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर में, तलबा को स्कूल में होने वाले बहसो मुबाहसा के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, जिसके समझिएगा स्कूल के अंदर जो बहसो मुबाहसा होता है, जो तकरार होता है, इसमें बच्चे को हिस्सा लेना चाहिए। क्यों हिस्सा लेना चाहिए? उनमें मंतिकी तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा हो, वो अपने वालिदैन और मुअल्लिम को खुश रख सके, यानी अपने गार्जियन को भी और उस्ताद को भी, एक दूसरे को शिकस्त दे सके, यानी एक दूसरे को हराएं, या फिर स्कूल में दिए जाने वाले इनामात हासिल कर सके। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि मंतिकी का मतलब क्या होता है। मंतिकी का साथियों हिंदी होता है तार्किक। तार्किक का मतलब जानते हैं? लॉजिक। आप किसी बात को पेश करते हैं साथियों, तर्क पर पेश करते हैं, तो वो बात ज्यादा बेहतर होती है। तो इसीलिए बहसो मुबाहसा में जब हिस्सा लेगा बच्चा, तो उसके अंदर साथियों जो तार्किक क्षमता होता है, जो मंतकी सलाहियत होती है साथियों, वो चीज क्या होगी, डेवलप होगी, वो बढ़ेगी। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अपने कमराए जमात के शर्मीले तालिबे इल्म में खुद एतमादी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, उनको ऐसे उन्वानात पर बोलने के लिए मौका फराहम करेंगे जो वो जानते हो, जो वो जानते हैं, उनके बोलने पर गुस्सा का इजहार करेंगे, उसके लिए कोई खास कोशिश नहीं करेंगे। बात समझिए, यानी आपके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके अंदर साथियों वो शर्मीले हैं। अब उससे कुछ पूछिएगा तो वो बच्चा शर्मा रहा है, बोल नहीं रहा है। तो अब एक बात बताइए, जो शर्मीला है उसको उसी हालत में छोड़ देंगे कि उससे हमको बोलवाना भी है, उससे तो काम करवाना होगा। तो साथियों अगर हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, मजबूर करके हम किसी को कोई चीज सिखा नहीं सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका कट जाएगा। उनको ऐसे उन्वानात पर बोलने के मौका फराहम करेंगे जो वो जानते हैं।
यानी बच्चा साथियों जिसमें वो शर्मा रहा है, बच्चा जो चीज जानता है वो उसको चाहे अनचाहे में बोलेगा, उसमें उसकी गलती नहीं होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो हम ऐसा ही टॉपिक देंगे उसको जो वो पहले से वो जानता हो। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर में, एक मुअल्लिम के लिए सबसे अहम चैलेंज क्या है? एक टीचर के लिए, मुअल्लिम माने टीचर, यानी एक टीचर के लिए सबसे अहम चैलेंज क्या है? कमरे जमात में नज्मो जब्त कायम रखना, यानी कमरे जमात का माहौल को बरकरार रखना, तलबा से घर का काम कराना, या फिर तदरीसो इक्तिसाब के अमल को दिलचस्प बनाना, इम्तिहान पर पर्चा तैयार करना। देखिए, आपको लगेगा कि एक टीचर के लिए सबसे जरूरी है कि इम्तिहान पर पर्चा तैयार करना या तलबा से घर का काम कराना, तो बी और डी तो बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, यहां तो हो ही नहीं सकता। आप साथियों किसके साथ चलेंगे? तो ए या सी के साथ आप चल सकते हैं। तो इसका जो देखिए, अगर आप ये बोलते हैं कि एक मुअल्लिम के लिए सबसे अहम चैलेंज ये है कि क्लास में नज्मो जब्त कायम रखना। नज्मो जब्त का मतलब ये होता है कि रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना, सभी को शांति रखना। लेकिन अगर साथियों जो पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, यानी तदरीसो इक्तिसाब का अमल है, इसको वो अगर वो दिलचस्प बना लेता है, बच्चे को अपने तरफ ध्यान आकर्षित कर लेता है, तो बस नज्मो जब्त ही बरकरार हो जाएगा। तो पता ये चला कि एक मुअल्लिम के लिए सबसे साथियों चैलेंज भरा काम यह है तदरीसो इक्तिसाब के अमल को दिलचस्प बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में, कमरे जमात में तदरीस के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो दर्जे झैल में से आप क्या करेंगे? यानी पढ़ने के दरमियान या पढ़ाने के दरमियान आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? उस पर तवज्जो नहीं देंगे, यानी छोड़ देंगे उसको। अब एक बात बताइए, तवज्जो नहीं दिया जाएगा तो गलती का सुधार होगा, उसका इजाला होगा? नहीं होगा। तो ये तो गलत बात है। अपनी गलती को कबूल करेंगे, उसे भूल जाएंगे, भूलना तो नहीं है भाई, इनमें से कुछ नहीं, बल्कि जब गलती हो चुकी है तो उस गलती को कबूल करना, यह साथियों क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है कि इससे आपकी गलती सुधर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। एक मुअल्लिम के लिए सबसे अहम काम क्या है? सबसे अहम है तालिब इल्म है, मजमून है, माहौल है, समाज है। एक मुअल्लिम के लिए सबसे अहम क्या होगा? अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का 3 क्वेश्चन आज पूछा गया। एक मुअल्लिम के लिए सबसे अहम चैलेंज क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आपको आंसर देना है। एक मुअल्लिम के लिए यानी एक टीचर के लिए सबसे अहम क्या है? आप कहिएगा मजमून, मजमून से भी ज्यादा जरूरी क्या है? माहौल है। आप कहेंगे समाज यानी परिवेश, ये भी साथियों इससे ज्यादा जरूरी माहौल और ताल। देखिए, चूंकि अभी जो तालीम हो रही है वो साथियों तालीम क्या हो रही है? तिफले मरकूज। क्या हो रही है? तिफले मरकूज। तिफले मरकूज मीन से हो गया कि अभी जो तालीम हो रही है वो कैसी तालीम है साथियों? तो बाल केंद्रित तालीम है, यानी पूरे केंद्र में कौन है? बच्चे हैं। तो अगर मान लीजिए माहौल को तालिबे इल्म ही नहीं हो, माहौल कैसे बनेगा भाई? तो एक मुअल्लिम के लिए सबसे अहम क्या है? तालिबे इल्म है। पहले तालिबे इल्म है। अरे मेरे कहने से आप सी थोड़ी दीजिएगा, आप अपने दिमाग से भी काम लीजिएगा ना। एक मुअल्लिम के लिए साथियों सबसे जरूरी है स्टूडेंट। जब स्टूडेंट होंगे तभी ना माहौल बनेगा, और जब स्टूडेंट होगा तभी ना किताब रहेगा, जब स्टूडेंट होगा तभी ना निसाब होगा, जब स्टूडेंट होगा तभी ना रूल और रेगुलेशन होगा। तो इसीलिए एक मुअल्लिम के लिए सबसे अहम क्या है साथियों? तालिबे इल्म है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर में है, एक मुअल्लिम को बसरी व समई मुआविन अशिया का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? बसरी व समई का मतलब यह हुआ, बसर का मतलब होता है देखना, यानी साथियों दृश्य सहायक सामग्री। समई का मतलब होता है साथियों सुनना, यानी श्रव्य सहायक सामग्री। यानी एक टीचर को जो टीएलएम है, टीएलएम कितने होते हैं? 3 होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना।
इसमें मैंने बताया था कि एक होता है समई मवाद, दूसरा होता है बसरी, तीसरा होता है समई व बसरी। तो वही कह रहा है कि एक टीचर को बसरी व समई मुआविन अशिया का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? सबक को दिलचस्प बनाने के लिए, बच्चों का ध्यान मरकूज करने के लिए, सबक को मुअस्सिर बनाने के लिए, या इनमें से सभी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, देखिए। एक टीचर साथियों जब टीएलएम का प्रयोग करता है तो इससे सबक दिलचस्प बन ही जाता है और बच्चे का ध्यान तो आकर्षित होता ही है, और जब ये दोनों चीजें होंगे तो सबक साथियों मुअस्सिर और जाजिब हो ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये तीनों जो है वो राइट है, इसीलिए 7 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर में, कानून हक़ इत्फाल बराए मुफ्त लाजमी तालीम, कानून हक़ इत्फाल बराए मुफ्त लाजमी तालीम, आपने सुना होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको साथियों हम लोग बोलते हैं RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जे। तो कानून हक़ इत्फाल बराए मुफ्त लाजमी तालीम के कानून को हिंदुस्तान में कब नाफिज किया गया? जे 21 अप्रैल 2010 को, 21 दिसंबर 2015 को, 1 अक्टूबर 2015 को और 4 अक्टूबर 2011 को। यह साथियों राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? इसमें जो साथियों बात की गई है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को हमें क्या करना है? मुफ्त तालीम देनी है। अब मुफ्त तालीम देने में साथियों इसमें बताया गया है कि हर 2 किलोमीटर पे क्या होगा? एक स्कूल होगा, फ्री तालीम होगा, ट्यूशन फी ये होगा माफ होगा, इसी में साथियों उसको ड्रेस दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, ये सारी चीजें इसी के अंदर जिक्र की गई है और ये उसका एक बच्चे का अधिकार है। अगर उसको ये नहीं दिया जा रहा तो वो साथियों लड़के लेगा। तो ये जो साथियों कानून हक़ इत्फाल बराए मुफ्त लाजमी तालीम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये 2009 में साथियों संसद से पारित हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को ये क्या हुआ? लागू हुआ यानी नाफिज हुआ। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, इब्तदाई तालीम मादरी जबान में इसलिए होना चाहिए क्योंकि, मतलब समझ रहे हैं आप? इब्तदाई तालीम का मतलब हुआ कि प्राथमिक शिक्षा, क्या हुआ? प्राथमिक शिक्षा जो है वो मादरी जबान में, मादरी जबान में इनसे हो गया कि मातृभाषा में होनी चाहिए। तो मातृभाषा में जब प्राथमिक तालीम होगी, शिक्षा होगा, तो उससे क्या होगा? मादरे वतन की इज्जत में इजाफा होगा, यानी जिस देश में रह रहा उसकी इज्जत में इजाफा, पढ़ाने में आसानी होगी। अब देखिए पढ़ाने में आसानी होगी तो पढ़ाएगा कौन? उस्ताद। और आपको पता है कि तालीम जो अभी है वो क्या है? तिफले मरकूज है, यानी बच्चे का ध्यान करना। तो उस्ताद को पढ़ाने में आसानी से इसमें कोई मतलब नहीं है, ये वाला आपका निगेटिव होगा। मजमून को समझने में सहूलत होती है, मादरी जबान बेहतर तौर पर सीखी जा सकती है। चलिए 9 नंबर, एक बात ये बताइए कि साथियों हमने आपको बताया कि मादरी जबान को सीखा नहीं जाता, ये इक्तिसाब किया जाता है, यानी ये जो होता है अर्जन होता है, ये बगैर सोचे समझे ये सीख लिया जाता है, ये घरेलू माहौल में। तो ये वाला भी आपका कट जाएगा। अब देखिए मादरी तालीम जी, मादरी तालीम, इब्तदाई तालीम मादरी जबान में इसलिए होना चाहिए क्योंकि साथियों इसको मजमून को समझने में क्या होगा? सहूलत होगा। तो मजमून को कौन समझेगा? बच्चा समझेगा ना। तो चूंकि तालीम जो है वो तिफले मरकूज है, इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, जरूर लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना जी। अब आपका जो है ना सैटरडे से कंटिन्यू जो है वो एप्लीकेशन पे, चूंकि आज ये 13वां क्लास है, ये 2 क्लास मैंने इधर यूट्यूब पर दिया था आपको, 11 क्लास साथियों थ्योरी वाला जो है वो एप्लीकेशन पे है। तो एप्लीकेशन पे आपके कंटिन्यू क्लास चलेंगे, है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन साथियों, 10 नंबर में कहा जा रहा है मुअस्सिर दरसो तदरीस के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या जरूरी है? मतलब अच्छे दरसो तदरीस के लिए बहुत जरूरी क्या? कुतुब खाने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, तलबा को ज्यादा से ज्यादा मवाद फराहम करना, मुनासिब अशियाए तदरीस के जरिया तसव्वुरात को वाज़ेह करना, तख्ते सियाह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना मुअस्सिर दरसो तदरीस के लिए जरूरी है। मुअस्सिर दरसो तदरीस के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है भाई? तो देखिए
अगर हम ये कहते हैं साथियों कि कुतुब खाना, आप मान लीजिए कि 1000 या 5000 कुतुब खाना खुल जाए, इससे साथियों मुअस्सिर दर्स व तदरीस नहीं हो सकता जी। अच्छा देखिए, तलबा को ज्यादा से ज्यादा मवाद, अरे भाई आपके पास कितनों मटेरियल हो, 10,000 बुक हो, इससे मुअस्सिर दर्स व तदरीस नहीं हो सकता। बल्कि साथियों मुअस्सिर दर्स व तदरीस मुनासिब अशियाए तदरीस के जरिए तसव्वुरात को वाज़ेह करना। तसव्वुरात को वाज़ेह करने का मतलब यह हुआ कि जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा हो उसका मिसाल अच्छे से समझाया जाए, वो चीज अच्छे ढंग से आपको वाज़ेह किया जाए, तब वो तालीम जो है वो मुअस्सिर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका पॉजिटिव है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला ही आपका राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, घर का काम देने से तलबा में क्या होता है? आसानी से कर सकने का ख्याल पैदा करना, मश्क के लिए कोशिश करना, सोचने की सलाहियत को फरोग देना, घर पर पढ़ने का शौक पैदा करना। घर का काम का मतलब क्या हुआ साथियों? आपने देखा होगा ना HW यानी होमवर्क क्यों दिया जाता है कि घर से बना कर लेकर आइए, इससे क्या फायदा होता है? तो देखिए आसानी से तो होगा नहीं, इसलिए कि घर का काम जब वो घर में बनाता है तो वो अकेले बनाता है, इसीलिए ये वाला तो आपका हो जाएगा गलत। मश्क के लिए कोशिश करना, घर पर पढ़ने का शौक पैदा करना, जी नहीं। देखिए शौक तो पैदा होगा, ये बात अच्छी बात है, लेकिन जब आप अकेले में बनाते हैं तो वहां पर आपकी सोचने की सलाहियत को फरोग देना, इसलिए कि अकेले में आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते, और वहां पर जो चीजें आपको बताई जाती है उस पर आप दिमाग पर बोझ डालते हैं, यानी सोचने की सलाहियत को फरोग मिलता है साथियों, इसीलिए HW दिया जाता है, यानी घर का काम दिया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन, कमरा जमात में दरसो तदरीस का मेयार जाहिर होता है। मेयार का मतलब हुआ मतलब आपका लेवल, कि जिस क्लास में, मान लीजिए कि ये एक कक्षा है साथियों, इस कक्षा के अंदर तालीम कैसी है, इस बात का कैसे पता चलेगा? चलिए, तलबा के सवालात पूछने के मेयार पर, कमरा जमात में खामोशी बरकरार रखने पर, कमरा जमात में तलबा की शिरकत से, मुअल्लिम की पुरजोश तकरीर से। एक बात बताइए, कोई क्लास, चूंकि ऑनलाइन की बात होने रही है, ऑफलाइन की बात हो रही है, कोई क्लास का मेयार कैसे पता चलेगा? एक टीचर खूब अच्छी तकरीर कर रहा, तो भाई क्लास में टीचर के अच्छे तकरीर से मेयार का पता चलेगा? नहीं चलेगा। अरे वो तो टीचर की सलाहियत का पता चल रहा है। क्लास बनता है किससे? क्लास बनता है साथियों किससे? बच्चों से। तो बच्चों से डिस्कशन का ही जो मेयार होगा उसी से पता चलेगा उस क्लास का मेयार। कमरा जमात में तलबा की शिरकत, एक जमात में साथियों बहुत सारे बच्चे शामिल हैं, उससे उस क्लास का मेयार पता नहीं चलेगा। तलबा के सवालात पूछने के मेयार से, देखिए एक क्लास का साथियों मेयार पता चलेगा बच्चे के सवालात पूछने के मेयार से, इसलिए कि साथियों कमरा जमात जो है तो वो तलबा के सामूहिक हिस्से बनता है, और तलबा के सवालात वो जब पूछेंगे अच्छे, जब वो बच्चे समझ रहे होंगे, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, तालीम में तरीका तदरीस कैसा होना चाहिए? यानी जब आप शिक्षा दे रहे हैं तो उस वक्त जो आपका तरीका तदरीस है, यानी जो आपके पढ़ाने का जो मेथड है वो कैसा होना चाहिए? किताबी मरकूज, यानी किताब से हट के बाहर कुछ भी मिसाल ना दिया जाए। किताबी मरकूज का मतलब किताब को पढ़ा दिया बस चले गए। अच्छा, इससे कितनी बात आप समझेंगे? तिफले मरकूज, समाज मरकूज और हयात मरकूज, तो हम सभी को पता है अभी जो तालीम है वो तिफले मरकूज है। ये साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर में, तदरीस की कामयाबी का इन्हिसार किस पर होता है? इन्हिसार का मतलब ये होता है कि तालीम अच्छी हो रही है या खराब हो रही है, ये किस पर साथियों बहस का मतलब ये मुनहसिर है, किस पर ये टिका हुआ? बच्चों की तैयारी पर, मुअल्लिम की तैयारी पर, इंतजामिया की तैयारी पर, सदर मुदर्रिस की तैयारी पर। एक बात बताइए, तदरीस की कामयाबी किस पर टिकी हुई है? क्वेश्चन ये देखिए, छोटे छोटे सवालात जरूर हैं लेकिन साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आप एक बात बताइए, यहां पर आप कहिएगा कि बच्चों की तैयारी पर, अरे सारे बच्चे दिन रात पढ़ें, उसको कोई टीचर नहीं हो पढ़ाने वाला, तो वो तदरीस की कामयाबी हो जाएगी? तदरीस साथियों यानी शिक्षण वो उस्ताद से है। उस्ताद जैसा कॉन्फिडेंस लेवल लाएगा, उस्ताद जितनी मेहनत करेगा
उस्ताद जैसी तैयारी करेगा, इस पर ही बच्चे तैयार होंगे। इसलिए कि बच्चे तो नौसिखे हैं, बच्चे तो कुछ नहीं जानते, बच्चे तो सच्चे हैं। तो साथियों, तदरीस की कामयाबी का इन्हिसार किस पर होना होता है? मुअल्लिम की तैयारी पर। जब एक टीचर, उसकी तैयारी अच्छी होती है तो वो बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, उसकी तैयारी अच्छी नहीं है तो बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे। तो गोया कि तालीम कामयाब है या नहीं है, ये साथियों एक टीचर पर ही निर्भर करता है। इसलिए कि उस पूरे साथियों इसमें इंजन समझिए टीचर ही है। अगर इंजन खराब है तो पूरी गाड़ी खराब है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर में है, एक मुअल्लिम के तरीक़े तदरीस की कामयाबी को किस तरह पहचाना जा सकता है? मतलब एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, मुअल्लिम माने टीचर, एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या खराब पढ़ा रहा है, हम उसको कैसे नाप सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? तलबा की कामयाबी से, बच्चे बहुत कामयाब हो रहे हैं, मुअल्लिम की कामयाबी से, यानी वो टीचर जो है ना खूब जी एग्जाम पास कर रहा है, दौरान तदरीस तलबा की दिलचस्पी से, ऊपर दिए गए सभी से। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? एक बात बताइए साथियों, एक मुअल्लिम के तरीक़े तदरीस, मुअल्लिम की कामयाबी इससे हम नहीं पहचान सकते, बल्कि हम उसके तरीक़े तदरीस को कैसे पहचान सकते हैं कि दौरान तदरीस यानी पढ़ाने के दरमियान बच्चे उनके पढ़ाने से कितने संतुष्ट हैं, कितने उससे साथियों वो दिलचस्पी ले रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्लीज भाई साहब एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, सभी लोग, लाइक बहुत कम है, लाइक बहुत कम है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा सभी बच्चों को सीखने की सलाहियत होती है? फ्राबेल ने, मॉन्टेसरी ने, और रूसो ने, और जॉन डी वी ने। चलिए, किसने कहा सभी बच्चों में सीखने की सलाहियत होती है? किसने कहा सभी बच्चों में सीखने की सलाहियत होती है? तो ये साथियों मारिया मॉन्टेसरी ने कहा। एक तो वो कहा था कि साथियों नॉम चॉम्स्की, किसने? नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि हर बच्चे के अंदर सीखने की सलाहियत वो लेकर पैदा होता है, यानी सीखने की जो सलाहियत होती है वो क्या होती है साथियों? पैदाइशी होती है। ये बात किसने कही थी? नॉम चॉम्स्की ने। लेकिन ये भी है कि किसने कहा कि बच्चों में सीखने की सलाहियत होती है? तो मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी एक विधि भी है जिसके द्वारा पढ़ाया जाता है ना। चलिए अगला ये साथियों है, स्कूल की तालीम को क्या नाम दिया जाता है? स्कूल की तालीम को क्या नाम दिया जाता है? रस्मी तालीम, गैर रस्मी तालीम, तालीम बालिगा, इनमें से कोई नहीं। यानी देखिए हम लोग जो तालीम हासिल करते हैं वो साथियों दो मेथड से करते हैं। एक हमारा जो है वो आपका है गैर रस्मी तालीम, गैर रस्मी तालीम, और दूसरा साथियों आपका है रस्मी तालीम। देखिए गैर रस्मी तालीम ये साथियों कहां पर होता है? तो ये आपके घरेलू माहौल में होता है। इसमें आप बगैर सोचे समझे साथियों सीखते हैं। गैर रस्मी तालीम में क्या होता है? हम मादरी जबान को सीखते हैं, यानी अपनी मातृभाषा को। लेकिन रस्मी तालीम में साथियों किसकी जरूरत पड़ती है? तो इसमें उस्ताद की जरूरत पड़ती है। रस्मी तालीम जो है ये कहां होता है? स्कूल में होगा, मस्जिद में होगा, मंदिर में होगा, है ना, मकतब में होगा, यहां पर रस्मी तालीम होगी। यानी रस्मी तालीम वो तालीम जिसमें हम एक मानक भाषा को यानी मेयारी जबान को सीखते हैं। तो स्कूल की तालीम को क्या नाम देंगे साथियों? तो रस्मी तालीम देंगे। क्या देंगे? रस्मी तालीम देंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में, इब्तिदाई खानदगी से क्या मुराद है? खानदगी का मतलब ये होता है साथियों पढ़ना, और इब्तिदाई का मतलब शुरुआत, यानी इस पूरे का हो गया इब्तिदाई साथियों पठन से क्या मुराद है? बच्चे के पढ़ने और लिखने में होने वाली पेशरफ्त की इब्तिदाई मरहले, नए खानदा के पढ़ने और लिखने में होने वाली पेशरफ्त की इब्तिदाई मरहले, पहली नस्ल के पढ़ने और लिखने में पैदा होने वाली पेशरफ्त के इब्तिदाई मरहले, बालिगों के पढ़ने और लिखने में पेश होने वाली रफ्त के इब्तिदाई मरहले। चलिए इब्तिदाई खानदगी से क्या मुराद है? देखिए बालिगों का मतलब होता है साथियों नौजवान, है ना, जैसे अभी आप लोग हैं, तो ये तो नहीं होगा इब्तिदाई में। पहली नस्ल, नस्ल नहीं होगा, इसलिए कि साथियों ये इब्तिदाई है। तो यहां पे देखिएगा अगर हम ये बोलते हैं कि बच्चे के पढ़ने और लिखने में होने वाली पेशरफ्त की इब्तिदाई मरहले, बच्चे बोले, तो चूंकि यहां पर खानदगी है
तो बच्चे से बेस्ट ऑप्शन है साथियों नए खानदान। नए खानदान का मतलब यह हुआ कि जो अभी अभी पढ़ना चालू किया, जो अभी अभी पढ़ना शुरू किया, नए खानदान के पढ़ने और लिखने में होने वाली पेशरफ्त की इब्तिदाई मरहले। तो इसीलिए इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में, बातचीत के दौरान कौन कौन से दो अमल साथ चलते हैं? बात और चीत, दो लफ्ज है ना, बात और चीत के दौरान, सुनना और देखना, पढ़ना और सुनना, सुनना और साथियों बोलना, सुनना और हंसना। देखिए बातचीत को ही साथियों क्या बोला जाता है, वार्तालाप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वार्तालाप बोला जाता है। इसके दरमियान साथियों कौन कौन से दो अमल साथ साथ चलते हैं? मान लीजिए साथियों कोई ए व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है। जब ए बोलेगा तो साथियों ए बी सुनेगा, और जब बी बोलेगा तो ए सुनेगा। यानी इसके अंदर जब ये बोलेगा तो ये सुनेगा, ये बोलेगा तो ये सुनेगा। यानी इसके अंदर साथियों बातचीत के दरमियान एक सुनने का अमल होता है और दूसरा किसका अमल होता है? बोलने का अमल होता नहीं। तो अब देखिए साथियों पढ़ना नहीं होगा इसके अंदर, है ना, हंसना नहीं होगा इसके अंदर, बोलना सुनना, सुनना और देखना, देखना नहीं होगा, सुनना और बोलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। बातचीत के दरमियान सुनना और बोलना साथियों चलता है, जिसको हम लोग इब्तिदाई मरहला भी कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद को चौथी जमात के तलबा को शजरकारी का मौजू पढ़ाना है। शजरकारी का मतलब यह हुआ कि पेड़ लगाना, दरख्त लगाओ, एक मुहिम चलता है ना। तो उस्ताद को चौथी जमात के तलबा को शजरकारी का मौजू पढ़ाना है। इसके पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाना होता है, तो उस टॉपिक को पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तलबा से उस मौजू पर अपने तजर्बात की रोशनी में बात करने के लिए कहें। यानी बच्चे से यह कहा जाए कि इस मौजू के बारे में आप क्या जानते हो, इसके बारे में थोड़ी सी बात हमको आप बताओ। तलबा को शजरकारी मुहिम पर एक पैराग्राफ लिखते हुए होमवर्क दें। यानी हम शजरकारी पढ़ाने चलें तो बच्चे को हम एक होमवर्क ही दे दें। तलबा से उस मौजू पर मवाद जमा करने के लिए कहें। मुख्तलिफ तस्वीरों वाले फ्लश कार्ड इस्तेमाल करें। तो देखिए उस्ताद को चौथी जमात को तलबा को शजरकारी, जब भी आप साथियों कोई मौजू पर पढ़ाते हैं, जब भी आप किसी टॉपिक पर पढ़ाते हैं, तो साथियों सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि बच्चे को जो साबका मालूमात है, क्या है? साबका मालूमात है, इसी पर साथियों बच्चे को हम क्या करें कि पहले उनके तजर्बात को हम शामिल करें कि इसके बारे में आप क्या जानते हो। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कि तलबा से उस मौजू पर अपने तजर्बात, चूंकि जब बच्चे का फीडबैक लेंगे तो बहुत सारे बच्चे साथियों उससे जुड़ जाएंगे कि शजरकारी बहुत सारे जानेंगे, तो अपने तजर्बात की रोशनी में बात करने के लिए कहें। ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? सवालों में आपके कितने सवाल सही हुए और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।